अरे विपक्ष में तो कचड़े बैठे हुए हैं जी। किसको लगता ही नहीं कौन प्रधानमंत्री बनेगा। इतना कचड़े हो गए हैं कि किसी को पूछ लीजिए, किसी को पता नहीं उसमें से कौन सा प्रधानमंत्री बनेगा। ये सब सारे अंधभक्त हैं, गाय का गोबर खाने वाले हैं, मूत पीने वाले हैं। ये कुछ समझिए आप मोदी जी और यूपी में योगी जी। वजह क्या है? वजह क्या है आप तो देख ही रहे हैं। G20 अब G21 मिला। अफ्रीकन लोग को एक सदस्य मेंबरशिप दिलवाए। इंडिया का प्रतिष्ठा मान सम्मान जो बढ़ा हमारे मोदी जी के सरकार में, और किसी देश में ऐसे बढ़ा नहीं है। ये सारे भ्रष्ट नेता लोग एक साथ मिल गए और देश को कैसे बर्बाद करना है। भ्रष्ट लोग, नेता लोग, जो विपक्षी पार्टी है। मैं तो कह रहा हूँ जो लायक हो उसी को तो आमंत्रित किया जाए। जैसे बन गए नेहरू जी, बन गए इंदिरा गांधी, बन गए। अब उनको ये अखर रहा है ना कि मैं क्यों न बनूं, सोनिया क्यों नहीं बनी, है ना। योगी जी बनेंगे अगले 24 के बाद, मोदी जी दे देंगे योगी जी को। क्या लग रहा है आपको? क्या फिर से मोदी जी आएंगे? फिर से मोदी जी आएंगे। मोदी राज जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद। मोदी करेंगे, विपक्ष का क्या होगा? महागठबंधन का क्या होगा? अरे विपक्ष में तो कचड़े बैठे हुए हैं जी। किसको लगता ही नहीं कौन प्रधानमंत्री बनेगा। इतना कचड़े हो गए हैं कि किसी को पूछ लीजिए, किसी को पता नहीं उसमें से कौन सा प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन हम ताल ठोक कर कहते हैं नरेंद्र मोदी फिर से 2024 में आएंगे। इनसे पूछे कि नहीं से कचरे में से कौन सा मुख्यमंत्री आएंगे। ठोक के तो राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि 2024 में मोदी जी की पोटरी बंद हो जाएगी, चले जाएंगे अपना झोला उठा के। अरे तो उनकी पोटरी बंद हो गई है ना, कचड़े आ गए हैं। वो बिहार से बोल रहा है नीतीश कुमार हम प्रधानमंत्री बनेंगे, दीदी बोल रही हम बनेंगे, तो उसके तो पहले ही पटरी उतर गई है। कह रहे नफरत की दुकान मोदी जी ने खोली है, बेरोजगारी की दुकान मोदी जी ने खोली, महंगाई की दुकान मोदी जी ने, 200 रुपए किलो टमाटर मोदी जी ने बिकवा दी। कहाँ 200 रुपया मिल रहा है? चलिए हम आपको 20 रुपया दिलवा रहे टमाटर आपको। अरे महंगाई देखो। कह रहे हैं कि हम सब कचड़े हैं, कह रहे हैं कचड़े हैं। गोबर और गाय का मूत ये खाते पीते हैं, अंधभक्त ये है और कचड़े हम सबको कह रहे हैं। बताइए भाई कहीं गोबर और गाय का मूत्र ये सब खाते पीते हैं। अरे ये साइंस पढ़े नहीं है। इनसे पूछे कितना पढ़े हुए? कितने पढ़े लिखे? अभी तो मैं 12वीं में हूँ। बट अभी बताओ कौन सी साइंस में लिखा है गाय का मूत्र? नाम क्या है आपका? अवनीश राव। आपको पता है गौमूत्र? राजी दीक्षित को आप सुने हो? गौमूत्र से कई बीमारियों का इलाज हो रहा है देसी पद्धति। मेडिसिन के बारे में जानते हैं? फार्मिस्ट पढ़ी है आपने? फार्मा किया है? नहीं किया ना। फार्मिस्ट कंपनियां मछली से भी दवाइयां बना रही है। दवाई गाय के गोबर से, मछली से दवाइयां बन सकती है, गाय से दवाइयां नहीं बन। आप भी ऐसी बात कर रहे हो। सही बोल रहे हो तो बुरा लग रहा है। अरे ये जब पढ़ लिख कर ऐसे बनेंगे तो नौकरी कौन देगा जी? डॉक्टर कौन सा घूम रही है घर में बांधा? कौन सा डॉक्टर की दुकान गोबर दे रही है, गाय का मूत्र दे रही है, रोड पे घूम रही है घर में बांधो। कौन सा MBBS पढ़ लिख कर बाहर घूम रहा है? तो बताओ जरा। अब ऐसे पढ़े लिखे लड़के घूमेंगे नहीं तो क्या करेंगे? अच्छा भाई साहब इनका भी है कि महागठबंधन की तरफ से बात करेंगे। कह रहे G20 की मीटिंग हुई है। अभी दिल्ली में गरीबी छुपाने के लिए जगह जगह पर्दे लगे पड़े हैं। भाई साहब आपके घर मेहमान आएंगे तो मेहमान साहब। अरे ये कौन सी बात होती है? वो है केजरीवाल की गरीबी जब 15 लाख का वो पर्दा लगाएगा तो उसमें क्या? भाई 15 लाख का पर्दा लगाएगा केजरीवाल तो गरीबी तो आएगी। हाँ ये सब सारे अंधभक्त हैं, गाय का गोबर खाने वाले हैं, मूत पीने वाले हैं। ये कुछ समझिए। आप कौन से भक्त हो? अरे हमें तो कोई सी ये तो गू खाने वाले लगते हैं हमको। ये तो गू खाने वाले लगते हैं। हम सीधे बोलते हैं बीजेपी का नारा लगाओ, बीजेपी का नारा लगाओ। इनको जो खाना है वो खाने दो। सीधी सीधी बात है। अब ये गाय खाएंगे, मूत खाएंगे, गोबर खाएंगे, क्या खाएंगे वो इनकी मर्जी। कुछ भी कहा, हम तो नहीं कह रहे गाय का मूत। तो अंधभक्त क्यों कहना भाई? अंधभक्त क्यों कहना? कोई किसी को वोट डाल लो, कोई किसी को आप अंधभक्त कैसे कह सकते? कोई आपको क्या, आप पप्पू के चमचे होंगे? क्यों है सर अंधभक्ति कहते हैं ऐसे लोगों को? इन लोग के पास कोई मुद्दा नहीं रहता है ना। इन लोग के पास जब कोई मुद्दा नहीं रहता है तो ये अंधभक्त कह के, गोबर मूत्र कह के साइड पतली गली से निकल जाता है। इनके पास क्या है? नॉलेज है या नहीं? क्या बोलेंगे? आज से पहले G20 क्यों नहीं हुआ देश में? अरे सर जब उतना वो नहीं था। हाँ चंद्रयान 3 लॉन्च क्यों नहीं हुआ? क्या मोदी चंद्रयान इनसे क्या यार कंपनी में नौकरी करने वाले हैं, इनसे तुम पूछ रहे G20 अब से पहले क्यों नहीं हुआ? अब इनको क्या पता? कह रहे हैं गौमूत्र बेकार है, जो गोबर है वो बेकार है। अब इनको क्या पता G20 क्या है? पूछो इनको क्या है। क्या है भैया? हमें पता है वो एक गेम का वो है। क्या है? गेम है वो G20 मीटिंग का। वो किस मीटिंग है? यार ऐसे करके
क्या? नहीं जानता तो साइलेंट हो जाओ, दूसरे को अरे तो बोलो, तुम बोलो, मैं तो ये मना कर रहा हूँ। बोलो G20 क्या बता दो इन्हें, बता दो। आप छोटे मोटे पढ़े लिखे आदमी नहीं हो। G20 का मैंने ज्यादा नहीं। क्या लग रहा है 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं, तो आपका आधार कार्ड यहाँ वोटिंग यहाँ पर है या बिहार में? नहीं, यहाँ पे भी है, यहाँ पे है। कितने साल हो गए आपको उत्तर प्रदेश में रहते? मेरा यहाँ 2017 से रह रहा हूँ। तो क्या लग रहा है 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं, तो इसमें आपकी पहली प्राथमिकता कौन है? क्या पीएम मोदी या अदर कोई ऑप्शन? हम मोदी जी और यूपी में योगी जी। हाँ, वजह क्या है? वजह क्या है, आप तो देख ही रहे हैं। G20, अब G21 मिला। हाँ, अफ्रीकन लोग को एक सदस्य मेंबरशिप दिलवाए। इंडिया का प्रतिष्ठा मान सम्मान जो बढ़ा हमारे मोदी जी के सरकार में, और किसी देश में ऐसे बढ़ा नहीं है। ये सारे भ्रष्ट नेता लोग एक साथ मिल गए और देश को कैसे बर्बाद करना है। भ्रष्ट लोग, नेता लोग, जो विपक्षी पार्टी है। मोदी जी ठीक है जी, ईमानदार, ऑनेस्ट और मेहनती आदमी है। लेकिन जब मोदी जी की बात की जाती है तो विपक्ष एकदम हमलावर हो जाता है, कहता है मोदी जी तानाशाही चला रहे हैं, विपक्ष को उन्होंने आमंत्रित नहीं किया। और राहुल गांधी विदेश में यूरोप का दौरा कर रहे हैं, जब G20 की बैठक यहाँ थी वो यूरोप में जाके बोल रहे थे कि हमको आमंत्रित नहीं किया गया। जी मैं तो कह रहा हूँ जो लायक हो उसी को तो आमंत्रित किया जाए। हाँ। राहुल को क्या दिमाग है, मैं तो ये कर रहा हूँ। उनको तो चल रहा है पूरा खानदानी, हमारी सरकारों उन्हें तो ये कर रहा है ना। जैसे बन गए नेहरू जी, बन गए इंदिरा गांधी, बन गए। अब उनको ये कर रहा है ना कि मैं क्यों ना बनूं, सोनिया क्यों नहीं बनी। ये उसको अखर लगता है, वो जो कितना जाति परिवारवाद, वही उनको ज्यादा अखर रहा है जी। लेकिन कहते हैं परिवारवाद तो बीजेपी में भी अमित शाह के बेटे बीसीसीआई के अध्यक्ष बने बैठे हैं, और भी नेता है राजनाथ सिंह है, उनके बेटे भी विधायक बने बैठे हैं नोएडा में। कई ऐसे लीडर है जिनके बेटे राजनीति में। तो परिवारवाद अकेला कांग्रेस में थोड़ी है, बीजेपी में भी परिवारवाद है। अरे साहब जी, मेरे इधर लालू यादव है, अपने आप मुख्यमंत्री छोड़े राबड़ी को बना दिए। ये तो नहीं कर रहे हैं कि मोदी जी मैं प्रधानमंत्री छोड़ू तब मेरा अपना कोई बेटा को बनाऊं, या ये तो नहीं करे अमित शाह के बेटा को बनाऊं, या अमित शाह ये तो नहीं करे मैं होम मिनिस्टर छोड़ू तो मैं अपने बेटे को बनाऊं। लेकिन इन लोग का तो ये है कि मैं प्रधानमंत्री छोड़ू तो मेरा बेटा ही बने, पोता ही बने। लेकिन अब सीएम पीएम की दौड़ में तो नीतीश कुमार भी है, अरविंद केजरीवाल भी है, ममता बनर्जी भी है, काफी सारी नेता हैं। सपना देखना कोई बड़ी चीज है, सपना देख रहे हैं लोग। 2024 में फिर वही मोदी जी। लेकिन कहा जा रहा है मोदी जी के जो समर्थक हैं, जो मोदी जी को वोट देते हैं, वो सब लोग राक्षस की तरह हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, एक ईमानदार आदमी ही मोदी जी को वोट दे रहा है। एक स्टालिन है मुख्यमंत्री तमिलनाडु को, उनके बेटे कह रहे हैं उदयनिधि के सनातनियों का अस्तित्व खत्म कर देंगे। तो उसको साउथ साइड का वोट हासिल करना है, इसलिए वहाँ पे सनातन धर्म की संख्या कम है, इसलिए वो बोल रहे हैं मुस्लिम वोट उन्हें हासिल करना है। तो क्या साउथ के अकेले वोट से पीएम बन जाएगा काम? नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। तो वोट बैंक के लिए सनातनियों के खात्मे की बात की क्यों जा रही है? उसे वोट बैंक हासिल करना साउथ साइड में, वही कांग्रेस खुल के क्यों नहीं बोल रहे हैं कि मुझे सनातन की वोट नहीं चाहिए। उसे तो यूपी पे ज्यादा निशाना है ना, 80 सीट है, 80 सीट में वो बोल रखे हैं योगी जी मुझे 80 सीट चाहिए तो चाहिए। कांग्रेस के राहुल गांधी तो कभी ब्राह्मण बन जाती हैं, ठीक है, कभी कश्मीरी पंडित बन जाती है प्रियंका गांधी, वहाँ कमलनाथ एमपी में बागेश्वर धाम की कथा कराते हैं, तो वहाँ गठबंधन के साथी उन्हें सनातनियों को गाली देते, कोरोना बताते हैं, डेंगू बताते हैं, मलेरिया बताते हैं। ये जाके साउथ साइड में बने ना वो राहुल गांधी, कभी पंडित बने, कभी पूजा करे। ये तो सब उत्तर बिहार, उत्तर साइड यहीं पर दिखावा, उनका दिखावा से। तो क्या है, जिस तरीके से इंडिया का नाम बदल के भारत किया जा रहा है, तो राहुल गांधी बोल रहे हैं मोदी डर गए हैं, क्योंकि हमारा गठबंधन का नाम इंडिया था, इसलिए इंडिया से डर गए हैं मोदी जी। उसने इंडिया नाम ही क्यों रखा, उसने अपना नाम इंडिया ही क्यों रखा। भारत ठीक है, हमारा भारतवर्ष, हिंदुस्तान, आर्यावर्त हमारे देश का पुराना नाम है, वो पुराना नाम ही ठीक है। क्या लगता है मोदी जी डरे हुए हैं कांग्रेस से? वो अभी नहीं, महागठबंधन से नहीं जी, वो सो सपना देख रहा है ना, इस बार गठबंधन फिर जाएगा, जाएगा यहाँ से साफ होना ही है। तो मोदी के अलावा कोई ऑप्शन क्यों नहीं है देश में? है ना, योगी जी बनेंगे अगले बार 24 के बाद मोदी जी दे देंगे योगी जी को। पक्का है, पक्का है। हाँ, लेकिन महागठबंधन से कोई नेता ना, कुछ नहीं आएगा। आइए, और भी नौजवान खड़े हुए हैं, क्या कहेंगे? 2024 का चुनाव आ रहा है, पीएम किसको देखना पसंद करेंगे? मोदी। वजह? मोदी एकदम, वजह मोदी का परफॉर्मेंस बढ़िया, हर चीज सही है। क्या क्या काम अच्छा किया है? सब चीज किया, दिखाई दे रहा है सबको, हर चीज अच्छा है। हाँ, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस तो कहती नफरत की दुकान है मोदी, बेरोजगारी की दुकान मोदी है। सब बेकार है, मोदी के आगे सब फेल है। हाँ। और योगी जी के आगे? योगी भी एकदम सुपर है। तो क्या लग रहा है 2024 में सरकार बनेगी मोदी जी की, या फिर महागठबंधन से कोई नेता आएगा? मोदी ही बनेंगे, मोदी ही बनेंगे। ऐसा क्या जादू की छड़ी है जो मोदी मोदी चिल्ला रही है जनता? मोदी के पूरे दुनिया में नाम है।
दुनिया में नाम कर दिया मोदी ने। और अम्मा जी आई यही बताएंगी किसको वोट देंगी अम्मा जी? मोदी को दूंगी। मोदी को देंगी। और हाँ। राशन न खवा रहा है, और क्या क्या मोदी दे रहे हैं? बाल को पैसे ना दे रहा है, हाँ। स्कूल में पढ़ाने को ड्रेस दे रहा है, सब कुछ मिल रहा है मोदी जी के राज में। और क्या नाम है आपका? अब पैसा भी गिर रहा है। हाँ, नाम क्या है इनमें आपका? मछला चखला जी किस गांव में रहती हैं? देवला रह रही हूँ। देवला। तो योगी मोदी के राज में सब कुछ चंगा है, वो बढ़िया हो रहा है। लेकिन महागठबंधन के नेता तो कह रहे हैं सब कुछ गड़बड़ है। भी ना इतनी पहले हो कर रही